तो चंद्र ग्रहण की महाकवरेज आप लगातार जीएनटी पर देख रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। जीएनटी पर हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। आगे बढ़े उससे पहले हम ये भी बता दें कि कहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं इस महाकवरेज में, अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाने के लिए और आस्था और जो चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में सवाल हैं उनसे जुड़ी हम बातें करें। उससे पहले बता दें कि कौन कौन से संवाददाता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। वाराणसी से हमारे साथ नवजोत हैं, इसके अलावा अनुपम मिश्रा हमारे साथ गंगा सागर से मौजूद हैं, हरिद्वार से श्वेता हमें सीधी तस्वीरें दिखाएंगी और समर श्रीवास्तव प्रयागराज में मौजूद हैं। चारों संवाददाताओं से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की, जो कि एक खगोलीय घटना है। ग्रहों का संयोग जब जब होता है लोगों के मन में कौतूहल होने लगता है। ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका विश्लेषण वैज्ञानिक नजरिए से भी होता है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी। जी, अगर हम भारत की बात करें तो ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं। ग्रहण की धार्मिक और ज्योतिष की दृष्टि से व्याख्या की जाती है। तो क्या हो सकता है चंद्र ग्रहण का प्रभाव और कैसे ये ला सकता है बदलाव, आइए जानते हैं। चंद्र ग्रहण दूर आसमां में पृथ्वी और सूर्य चंद्र की आंख मिचोली इंसानी दुनिया में कई बदलाव लाने जा रही है। ऊर्जा के निर्माण, संचार और बहाव की प्रक्रिया में हल्का सा फेर भी बड़े बदलाव का कारक बन सकता है। ग्रहण की वजह से होने वाले बदलावों और प्रभावों का उल्लेख हमारे ज्योतिष शास्त्रों में तो मिलता ही है, विज्ञान भी इसे पुष्ट करता है। लिहाजा हम इस चंद्र ग्रहण के हर पहलू से जुड़ी बारीक जानकारी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। देश भर में चंद्र ग्रहण के प्रभाव की तस्वीर भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण जिन जिन जगहों पर दिखाई देता है वहां पर उसके प्रभाव थोड़े ज्यादा होते हैं। वैसे देखिए, ग्रहण कहीं भी लगेगा, दिखे या न दिखे, आपके जीवन पर असर डालेगा, क्योंकि चंद्रमा या सूर्य जिसका भी ग्रहण है वो तो प्रभावित होंगे ही, तो आप भी इससे प्रभावित होंगे। ग्रहण के दौरान लोग मंत्र जप भजन का सहारा ले रहे हैं। घाटों पर गंगा स्नान कर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। सूतक काल चल रहा है, ऐसे में ग्रहों की चाल के साथ ही चंद्र ग्रहण के वक्त को समझना भी बेहद जरूरी है। ये वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है और इसकी विशेषता ये है कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये मध्य दोपहर में 8 तारीख को, 8 नवंबर को मध्य दोपहर में है। 1:32 पर इसकी शुरुआत हो रही है। 8 नवंबर मध्य दोपहर 1:32 पर इसका आरंभ है। लेकिन भारत में चूंकि उस समय दोपहर होगा, इसलिए भारत में इसका दर्शन होगा चंद्रमा के उदय के साथ, यानी लगभग शाम को 5:30 बजे के आसपास से भारतवर्ष में इसका दर्शन संभव है। हमारा जो यहाँ का पंचांग है और यहाँ का सूर्योदय का जो मान है उसके अनुसार 5:20 ही बताया गया है। तो 5:20 से ही ग्रहण रहेगी और जब 6:20 पे उसकी मोक्ष बताई गई। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये चंद्र ग्रहण भी कुछ बदलाव साथ ला रहा है। ज्योतिष से इसको समझें तो ये ग्रहण है मेष राशि और भरणी नक्षत्र में। भचक्र की पहली राशि मेष और दूसरा नक्षत्र भरणी। भरणी नक्षत्र और मेष राशि में ये ग्रहण है। अब मेष राशि में ये ग्रहण है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राशियों पर इसका प्रभाव नहीं होगा। अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के प्रभाव दिखाई देंगे और सामान्यतः इस ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिन से अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर दिखाई देगा।
हम आपको ये भी बता दें कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य की परिक्रमा करते वक्त पृथ्वी चंद्र और सूर्य के बीच आ जाती है। इस दौरान चांद पृथ्वी की छाया से ढक जाता है। इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ज्योतिष और विज्ञान दोनों में इस खगोलीय घटना का विशेष महत्व बताया गया है। ये सितारों का ऐसा संयोग है जो यकीनन इंसानी दुनिया पर प्रभाव छोड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि केवल 15 दिन के भीतर दूसरा ग्रहण पड़ रहा है। जाहिर है साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण कई संकेत दे रहा है। वाराणसी से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जगह जगह से बने हुए हैं। हमारे साथ श्वेता झा हरिद्वार से मौजूद हैं, घर की पौड़ी से नवज्योति हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रयागराज से भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और संवाददाता। तो सीधा रुख करते हैं सबसे पहले अनुपम मिश्रा जी का। अनुपम मिश्रा जी, ये बताइए, घाटों पर दिया दान, स्नान, इन सब का जो है महत्व बहुत होता है जिस दिन ग्रहण होता है उसका। तो बताइए, आप वहां पर कैसी भीड़ देख पा रहे हैं? क्या लोग अभी स्नान करने आ रहे हैं या सूतक में लोग अभी ध्यान में लीन हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त गंगा सागर में हूं, जहां पर गंगा जो गंगोत्री से शुरू होती है और उसका आखिरी छोर जो समुद्र में मिलता है, ये वही जगह है कपिल मुनि आश्रम के पास गंगा सागर। और मैं आपको अब बीच दिखा रहा हूं जो जिसे गंगा सागर बीच भी कहा जाता है। कुछ लोग यहां हमें जरूर दिख रहे हैं स्नान करते हुए, लेकिन जिस तरीके से आमतौर पर लोग स्नान करते हैं वैसे लोग इस वक्त नहीं है। और जो कहा जा रहा है कि, और जो लोग भी कह रहे हैं, हमने बात भी की कि जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा तब वो यहां पर स्नान करेंगे। काफी भीड़ आपको मैं दिखाऊंगा जो इस वक्त नहा नहीं रही है, लेकिन बीच के जो पास करीब में वो यहां पर मौजूद हैं और ये इंतजार कर रहे हैं 6:19 का, यानी 6:30 बजे के आसपास हो सकता है ये सब यहां पर नहाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो भी हो, जब खत्म होता है तो उस वक्त स्नान करना चाहिए, खासतौर पर गंगा में अगर स्नान किया जाए। और गंगा सागर की बात तो अद्भुत है, विहंगम दृश्य होता है यहां पर। जब मकर संक्रांति होती है, लाखों की संख्या में यहां लोगों का समागम होता है, लेकिन इस वक्त उतनी संख्या में लोग नहीं है। हालांकि 1000 से ज्यादा की संख्या में इस वक्त लोग हैं, दूर दूर तक लोग फैले हुए हैं। और ये बीच बीच में कुछ लोग यहां स्नान भी कर रहे हैं, कुछ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, लेकिन पूजा अर्चना भी बंद है क्योंकि जो कपिल मुनि का मंदिर है उसके कपाट अभी बंद है। तो जो लोग आए हैं, काफी दूर से यहां आना पड़ता है उनको, एक ही दिन में, बहुत लोग ऐसे होते हैं एक ही दिन में चले भी जाते हैं, तो बाहर में पूजा अर्चना करके या गंगा सागर का जो तट है जहां पे अभी हम लोग हैं वहां पर पूजा अर्चना करके भी कुछ लोग वापस लौट जाते हैं। तो फिलहाल ये दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूं पूरे गंगा सागर के आसपास जो तट है उसका, और यहां पर लोग अभी स्नान कम संख्या में कर रहे हैं क्योंकि मान्यता है कि हो सकता है सूर्य चंद्र ग्रहण जब खत्म हो तब उसके बाद यहां पर हमें और ज्यादा संख्या में लोग दिखाई दें। अनुपम, आपके पास लौटेंगे। ये तस्वीरें आपने दिखाई गंगा सागर से, और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान का विशेष महत्व होता है। जब तक ग्रहण का जो काल है वो चल रहा होता है उस समय जब तक का विशेष महत्व होता है। सीधे हम लोग करेंगे नवजोत का, जो उस समय काशी से हमारे साथ मौजूद हैं। नवजोत, काशी शिव की नगरी है और शिव चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करते हैं। ऐसे में काशीवासी इस चंद्र ग्रहण को लेकर किस तरीके से आराधना में लीन है? मंदिरों के कपाट तो बंद हैं, लेकिन जब तक का विशेष महत्व है। देखिए, इस वक्त मैं वाराणसी में मौजूद हूं और यहां पर गंगा के घाट पर मैं मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त आचार्य जी भी हैं और आज हम आपको बताएंगे कि यहां पर हालांकि सुबह से ही ग्रहण की वजह से कपाट मंदिरों के बंद है। एक और चीज, खास बात आपको बता दूं कि आज यहां पर जो गंगा आरती होती है वो अपने तय स्थान पर आरती नहीं होगी। उसका बड़ा कारण ये है क्योंकि आज ग्रहण के कारण बहुत सारे लोग यहां पर आए हैं और वो ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा में स्नान करेंगे और उसके बाद जो उनका पूजा का विधि विधान होता है उसको संपन्न किया जाएगा। इसीलिए जो आरती है वो सीधा गंगा के किनारे न होकर उससे 2 स्टेप पीछे, यानी कि दूसरी साइड पर वो आरती आज की जाएगी। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद है। आचार्य जी आइए, खास तौर पर अगर मैं पूछूं तो आज अभी ग्रहण कितने बजे शुरू हो रहा है, कितने बजे खत्म हो रहा है? और यहाँ पर बनारस में, वाराणसी में इस वक्त, क्योंकि हम लोग घाट पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और आरती के बारे में बताइए। जी, आज खग्रास चंद्र ग्रहण है और वैसे तो चंद्र ग्रहण 2:39 पे ही लग चुका है, लेकिन भारत में इसका प्रभाव 4:38 से प्रारंभ होगा। और ये काशी में चंद्र ग्रहण का जो समय है
वह 5:10 पे है, क्योंकि चंद्रोदय 5:10 पे दिखाया गया है, तो 5:10 में चंद्रोदय होगा। और इस बार का जो ग्रहण है वह ग्रहण ग्रसित चंद्रोदय होगा, यानी ग्रहण काल में ही चंद्रोदय होगा और मोक्ष तक जो है सो चंद्रमा रहेगी उस समय, और उसमें चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। आज आरती नॉर्मल जो हर गंगा के बिल्कुल किनारे होती है वहां पर उस स्थान पर ना होकर पीछे की साइड होगी, ऐसा क्यों? जी, ऐसा है कि आज स्नान करने वाले जो हैं, ग्रहण में स्नान करने वाले बहुत सारे स्नानार्थी घाट पे आए हुए हैं, तो अगर हम घाट पे आरती करते हैं जिसके कारण स्नानार्थियों को भी परेशानी होगी और हमें आरती करने में भी परेशानी होगी। इसके लिए आज स्थान चेंज कर दिया गया है। जिस स्थान पे लगातार आरती होती चली आई है उस स्थान को छोड़ करके जो हमारे कार्यालय का छत है, छत के ऊपर हमारी सारी आरती होगी। हाँ, और वो छत बिल्कुल गंगा फेसिंग ही है, अगर हम कहें रिवर फेसिंग है। एक और चीज, काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट क्योंकि सुबह 8 बजे बंद हो गए थे जब सूतक लगा था, आप ही ने जैसा बताया था कि वो कपाट शाम में नहीं, हालांकि तमाम मंदिरों के कपाट शाम तक खुल जाएंगे, लेकिन बाबा का दरबार कल सुबह शरणार्थी के बाद ही खुलेगा। जी, ऐसा है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसको मंगला आरती करने के बाद पुनः सुबह कपाट 5:10 पे बंद कर दिया गया और पुनः अब बाबा की जो मंदिर खुलेगी वह मंगला आरती सुबह की हो जाएगी, उसके बाद मंदिर को खोल दिया। मंगला आरती के बाद सुबह की मंगला आरती के बाद ही बाबा के दरबार के कपाट खुलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। तो इस वक्त जो लोग आ रहे हैं मेरे ख्याल आपके से पास लौटेंगे। इस समय हम सीधे रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता श्वेता झा। श्वेता, काशी का दर्शन हमने कर लिया, गंगा सागर में हमने देख लिया, अब हरिद्वार के बारे में जरा बताइए, क्योंकि आप ग्रहण के बाद स्नान का यहां भी विशेष महत्व है। हर की पैड़ी पर जाहिर सी बात है जब ग्रहण खत्म होगा तो भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद होंगे। फिलहाल वहां पर क्या दृश्य नजर आ रहा है? बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर की पैड़ी पर आज सुबह से लेकर अभी तक की अगर मैं बात करूं तो 11 लाख लोग देश भर से यहां पर आकर डुबकी लगा चुके हैं आस्था की। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अद्भुत है। ये जो जन सैलाब है, इसे मैं जन सैलाब कहूंगी, क्योंकि लगातार लोगों का आना जो है वो यहां पर जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंदिर के कपाट हालांकि अभी भी बंद हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर के कपाट आपको मैं दिखा रही हूं वो भी बंद है। तमाम यहां लगभग 12 मंदिर हर की पैड़ी पर हैं जिसके कपाट इस वक्त बंद हैं, लेकिन चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरफ तो गंगा मैया बह रही है, अविरल निर्मल गंगा मैया बह रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ये लोग जो हैं बैठकर देखिए वहां पर नृत्य हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाएं कि एक तरफ महिलाएं झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, कोई अपने माधव को याद कर रही है तो कोई अपने महादेव को याद कर रही है और झूम रही है। तो अजब का उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है और गजब का नजारा ये अपने आप में, जो कि विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है पूरे देश के सामने। और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से ये खूबसूरत तस्वीर, ये रंगारंग तस्वीर हम दिखा रहे हैं हर की पैड़ी से। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत नजारा है। ग्रहण में तो कहा जाता है कि लोग एक जगह पे बैठकर भक्ति में विलीन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उमंग और उत्साह के साथ लोग हर की पैड़ी पे पहुंचे हैं और शायद ग्रहण के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। श्वेता, आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल रुक करते हैं प्रयागराज में सामर्थ का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। सामर्थ, ये बताइए कि वहां पर जो नजारा है कैसा लग रहा है? क्या भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है घाट पर? क्या लग रहा है वहां पर भी लोग स्नान के लिए तैयारी कर रहे हैं? किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है ग्रहण खत्म होने को लेकर? देखिए, ग्रहण शुरू होने में कुछ समय रह गया है। चंद्र ग्रहण जो शुरू होगा प्रयागराज में, सूतक लगा हुआ है, उसको लेकर तमाम तरीके की बातें हैं यहाँ पर। कई लोग ये कहते हैं कि उससे ग्रहण से पहले माता की डुबकी लगाना, यानी कि जो गंगा मैया है वहां डुबकी लगाना शुभ माना जाता है, उसीलिए कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त संगम घाट पर है और आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मां गंगा के दर्शन करेंगे। ये संगम है, यहाँ पर जो 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों मिलती हैं और यहां पर आपको तमाम नाव नजर आएंगी। एक तरफ सूर्यास्त होने के करीब है तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगी कि कुछ लोग आपको यहां नजर आएंगे जो अभी डुबकी ले रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी ले रहे हैं, आस्था की डुबकी ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है, उनको लगता है
कि ये शुभ है। हालांकि कई लोग इसके ग्रहण खत्म होने के बाद भी डुबकी लगाएंगे और कुछ लोग अभी से डुबकी लगाना शुरू कर चुके हैं। तो कई जगहों पर आप देखेंगे कि हवन की सामग्री भी आ गई है और हवन भी यहां पर होंगे। तो यहां पर तो फिलहाल चीजें साफ हैं और काफी श्रद्धालु, आप अगर पीछे देखेंगी मेरे, तो काफी श्रद्धालु आपको नजर आएंगे जो यहां पर आए हैं, संगम स्थल पर आए हैं जहां पर श्रद्धा की डुबकी लगाने आए हैं। और सवाल यह है सबसे बड़ा कि जितने मंदिर हैं, जितने बड़े मंदिर हैं, कपाट सबके बंद हो गए हैं। चाहे लेटे हुए हनुमान जी हो प्रयागराज के या तमाम मंदिर हो, सबके कपाट बंद हो चुके हैं। ऐसे में अब इंतजार उस घड़ी का है जब चंद्रग्रहण शुरू होगा, उसके बाद देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पर समर्थ आपके पास लौटेंगे। हम सीधे अभी रुख करेंगे, हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और जैसे कि आप लोगों के अंदर ग्रहण को लेकर आप जो एक आस्था भी जुड़ी है और जो आशंकाएं जुड़ी हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली में क्या दृश्य है ये वरुण के जरिए हम देख लेते हैं। वरुण, दिखाएं जरा। देखिए, दिल्ली के हनुमान मंदिर में मैं हूं, कनॉट प्लेस में, और आप पहले तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से यहां भक्त इस समय उमड़े पड़े हैं। मंदिर के दर्शन नहीं हो सकते, आप प्रभु से सीधे साक्षात्कार नहीं कर सकते, सीधे दर्शन नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में कपाट के बाहर किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दर्शन कर पाएंगे। लेकिन उतनी प्रक्रिया में लगातार जो लोग हैं वो इस समय ईश्वर की भक्ति में लीन आ रहे हैं। जगह जगह आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं जो लगातार गीत संगीत के साथ, भजन कीर्तन के साथ प्रभु की लीला में उनको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि इस समय हर कोई जानता है कि जो पीरियड है जब ये गुजरेगा तो उसके बाद वो दर्शन कर पाएंगे, लेकिन उतने पीरियड में हमें किस तरीके से ईश्वर की भक्ति में वरुण आपके पास आपके पास लौटेंगे। वरुण आपके पास लौटेंगे। अभी फटाफट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर जगह से जहां से हमारे संवाददाता मौजूद है वहां की तस्वीर दिखा दें, वहां का दृश्य दिखा दें, वहां का माहौल अपने दर्शकों को हम दिखा दें और साथ ही साथ ज्योतिष के नजरिए से इस पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएं। मैं सीधे यहां पर वान्या जी का रुख करना चाहूंगा जो स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रहण ग्रसित, अभी आपने काशी में आचार्य जी को सुना, ग्रहण ग्रसित चंद्रोदय इस बार हो रहा है, इसकी क्या व्याख्या है ज्योतिष में? ग्रहण ग्रसित चंद्रोदय का क्या वो है, प्रभाव है? चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, हमारे मस्तिष्क का कारक है, हमारे नर्व्स का कारक है और हमारी माता का कारक है जो एक मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रहण के दौरान थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपके अंदर कोई मेंटल टेंशन्स हो सकती हैं, एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा सा आपकी लाइफ में आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, किसी भी चीज पर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा आपका मूड स्विंग हो सकता है, थोड़ा सा किसी भी बात को लेकर आप थोड़े तनाव ग्रस्त हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। आप कभी देखते हैं आपका मूड हाई होता है, कभी थोड़ा सा लो होता है। तो इस टाइम पर अगर आपको कोई भी एंजाइटी या थोड़ा सा डिप्रेसिव फील हो तो आप प्लीज इससे घबराएं ना, इसको एक पॉजिटिवली लें, अपनी विल पावर पर आप कॉन्फिडेंस रखें, अपनी सोल पर जो है आप स्ट्रेंथ रखें, अपने एटीट्यूड को बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रखें। चंद्रदेव के जो है जाप आप बिल्कुल भी ना करना भूलें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। आप त्र्यंबकम मंत्र भी कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुके में बंधनात् मृत्योर मोक्षी मामृतात्। इसके अलावा आप भगवान शिव की आराधना। वान्या जी, मैं आपको बता दूं, आपको भी थोड़ा रोकूंगा क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको बता दें कि पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो सबसे पहला दृश्य हिंदुस्तान में नजर आने वाला था वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से आने वाला था और ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण के जो दृश्य है वो सामने आ चुका है। आकाश में एक खगोलीय घटना लोग देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे संजय शर्मा जी, हमने अमेरिका से तस्वीरें देखी थी और अब ईटानगर में हम साफ देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है। फिलहाल आचार्य संजय शर्मा जी का रुख करते हैं। संजय शर्मा जी, ग्रहण के जो जुड़ी जो शंकाएं हैं ग्रहण से, उससे मन विचलित सुनने से ही हो जाता है, लेकिन जरूरी है सही जानकारी होना कि ग्रहण के दौरान करें तो क्या करें, क्या ना करें। और सबसे बड़ी बात, जब ग्रहण लगता है तो क्या उसे नंगी आंखों से देखना चाहिए? क्योंकि बहुत मान्यताएं हैं कि ग्रहण के वक्त जो है इंसान को अंदर रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, दो ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो सीधा डायरेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े और नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को जो है नहीं देखा जाता। चंद्र ग्रहण को आप देख सकते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक है, पर सूर्य ग्रहण में क्या है, कैसी रेज होती हैं जो हमारी आंखों को इफेक्ट कर जाती हैं। तो पहली चीज ये है कि चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण का प्रभाव तो होता ही है हर मानव जीव पर, परंतु चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है हमारे मन का कारक ग्रहण है
और जैसा अभी इन्होंने पूछा भी कि चंद्रमा जो ग्रसित है वो चंद्रमा जो है राहु के साथ बैठा हुआ है और ग्रसित हो गया है, और भरणी नक्षत्र के अंदर जो चंद्रमा के आने से जो है मून का जो प्रभाव है कमजोर पड़ रहा है और वो हमें मानसिक पीड़ा दे सकता है, मन की स्थिति को बिगाड़ सकता है, शारीरिक मानसिक भौतिक कष्ट दे सकता है और हर राशि के ऊपर इसका दुष्प्रभाव है। परंतु कभी भी हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव विचार अपने मन में रखने चाहिए और कहते हैं कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। उसी प्रकार से चंद्रमा भी हमें अच्छा फल दे सकता है अगर हम अपने मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र हैं तो। जी, जिस राशि नक्षत्र में ये ग्रहण इस समय लग रहा है, चंद्र ग्रहण, क्या उन्हीं राशियों को लेकर इसके प्रभाव को लेकर ज्यादा बात होगी या फिर तमाम राशियों पर प्रभाव और इसका असर जो है वो समान रूप से होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो सभी राशियों पर इसका जो है इम्पैक्ट होगा, बस ये होगा कि किसी पर थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट होगा और किसी पर थोड़ा सा कम इम्पैक्ट होगा। जैसे कि ये मेष राशि में लग रहा है तो हो सकता है कि उस पर थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट हो। अदरवाइज जैसे भरणी नक्षत्र जिसके स्वामी जो है वो शुक्र हैं, तो जो शुक्रदेव की राशियां हैं उन पर थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट हो, लेकिन अदरवाइज ये इम्पैक्ट सभी राशियों पर अपने कर्मों अनुसार आएगा, क्योंकि आपके कर्मास भी जो है इसमें बहुत मैटर करते हैं। आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कैसा है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जैसे आपके कर्मास हैं वैसा ही आपको इंपैक्ट होगा, लेकिन आप साथ में अगर जप करते हैं, तप करते हैं, ग्रहण के बाद आप स्नान दान जैसे जिसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता है, तो वो आपको इस ग्रहण के नेगेटिव इंपैक्ट से बचाएगा। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है, आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आपके इष्ट देव का मंत्र है, आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अदरवाइज आप चंद्रदेव के जो भी मंत्र हैं आप उनका सबका जाप कर सकते हैं। जी संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे में जब सूतक चल रहा हो और चंद्र ग्रहण का वक्त जो है अब जैसे नजदीक आ रहा है, तो कोई ऐसा उपाय जिससे जो नकारात्मक जो इसका प्रभाव है वो घट सके या कम हो सके? सबसे पहली चीज है कि जो इस वक्त जो सूतक चल रहा है उसमें कुशा का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं घर पे बनी हुई हैं उनमें कुशा रख दें, और जब स्नान करें तो उस वक्त कुशा का प्रयोग और दूर्वा का प्रयोग और गंगा जल का प्रयोग करने से कितना भी बड़ा दोष हो वो खत्म हो जाता है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा प्रभावी जो है ये मेष राशि पर ही रहेगा। चू, चे, चोला, ली, लू, ले, लो, ल और अ अक्षर वाली जो राशियां हैं या प्रदेश हैं या नगर है, जैसे अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है या एशिया के कुछ प्रदेश हैं, उन पर काफी भारी रहने वाला है और इस राशि वालों के लिए काफी ज्यादा जो है इस ग्रहण का प्रभाव भी पड़ेगा और ये 15 दिन इन राशियों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंडित जी, एक बात और भी कहते हैं कि तुलसी जो है उसे खाने में अगर रख दिया जाए तो जो है चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, जो नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन तुलसी जो है तोड़नी नहीं चाहिए, उसे पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यता है? देखो, तुलसी जो है पवित्र मानी गई है हमारे शास्त्रों में, और जब कभी सूतक लग जाए उससे पहले जो है तुलसी को तोड़ के रख लेते हैं। और तुलसी हमारी जो है हम उसे वृंदा भी कहते हैं, और तुलसी श्यामा और रामा तुलसी दोनों प्रकार की होती है। और वैष्णव लोग जो है कोई भी भोजन भगवान विष्णु को लगाते हैं या कभी भी किसी भगवान को भोजन दिया जाता है या भोग दिया जाता है तो तुलसी को जो है पवित्र माना गया और शास्त्रों के हिसाब से भी। और तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो सदाई ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे पवित्र माना गया है और वो कभी भी दूषित नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग अनिवार्य है। गंगा जल, तुलसी हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र मानी गई है और जब अंतिम वक्त भी आता है इंसान को तो तुलसी का पत्ता और गंगा जल पिलाने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सीधे इस समय रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का। सबसे पहले मैं चलूंगा मथुरा, जहां पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे। तेजश्री, हमने अलग अलग जगहों के दृश्य अपने दर्शकों को दिखाए, वहां पर लोग बेसब्री से इस ग्रहण काल के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं जिससे कि वो घाटों पर जाकर स्नान कर सकें, ध्यान कर सकें और दान कर सकें। आप इस समय मथुरा में क्या दृश्य देख पा रही हैं, क्या आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो है सभी लोग भक्ति भाव में लीन हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, ढोलक और मंजीरे बजाए जा रहे हैं और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अब कुछ ही देर में घाट पर जो है हम कह सकते हैं कि
स्नान आदि जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूतक का काल खत्म होगा, यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी पूजा में लीन है। कोई देखिए, हम कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो चावल और दूध की खीर बनाई जाती है जब चांद को भोग लगाया जाता है। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं पुजारी जी? क्या होगा? हवन। यहाँ पर हवन? हाँ। शुद्धिकरण 1-1.5 घंटे के लिए। तो देखिए यहाँ पर हवन के लिए तैयारियां चल रही है और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो इस वक्त भजन कीर्तन कर रही हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा सूतक काल है और इसीलिए भगवान की भक्ति में लीन हुआ जाता है। और शायद यहाँ पे कुछ देर के लिए भजन सुनते हैं और फिर इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए? तो क्या आप यहाँ पर अभी कितने देर तक भजन करने वाले हैं? जी तेजश्री, यहाँ पर तो कीर्तन और भजन चल रहा है। रुक करते हैं सामर्थ का, जो हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। सामर्थ, आप बताइए, जब वहाँ पर सूतक उतरेगा और ग्रहण का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, उसके बाद मंदिरों के जो कपाट हैं वो किस वक्त खुलने का अनुमान है? देखिए, प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी सबसे बड़े मंदिरों में शुमार है और आपको बताऊं मैं, 8:30 बजे का समय दिया गया है। रात में 8:30 बजे ये मंदिर खुलेगा, जिसके बाद श्रृंगार आरती होगी। उसके बाद ही जो भक्तगण हैं उनको अंदर आने की अनुमति मिलेगी। कई भक्तगण हमने वहां पर देखे, जो मंदिर तो बंद था क्योंकि मूर्ति पूजा तो मना ही रहती है इस तरह के ग्रहण में, वो बाहर से ही फूल मालाएं लगा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। संगम नगरी पर अगर मैं दृश्य दिखाऊं आपको, जहां पर मैं मौजूद हूं संगम तट पर, तो आप तस्वीरें देखेंगे, कुछ लोग आपको दिखेंगे यहाँ पर जो अभी भी जो है आस्था की डुबकी यहाँ पर गंगा में लगा रहे हैं। ये वो एरिया है जहां पर संगम यानी कि तीनों नदियां मिलती हैं। और दृश्य देखिए आप, हालांकि बहुत लोग आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे, श्रद्धालु बहुत दिख रहे हैं, पर टुकड़ियों में यहाँ पर आपको जो डुबकी लगा आपके पास लौटेंगे। आपके पास लौटेंगे। हम सीधे रुख कर सकते हैं इस समय काशी का, जहां पर हमारी संवाददाता नवजोत मौजूद हैं। नवजोत, अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, मुझे लगता है काशी के घाटों पर भी लोगों की भीड़ आने लगी होगी, क्योंकि वो भी सूतक काल खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ग्रहण काल खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो एक आस्था की डुबकी लगा सके, पवित्र स्नान कर सके। बिल्कुल सही है अनंत। लगातार वैसे तो देखिए काशी में जहां पर हम लोग मौजूद है, मैं दिखाऊंगी, ये शीतला घाट है और मेरे ठीक बाईं तरफ दशाश्वमेध घाट है। लेकिन हर एक घाट पर अगर आप देखेंगे आपको बहुत भीड़ नजर आएगी। कुछ लोग इस वक्त गंगा जी में उतरे हुए हैं, लेकिन हाथ में उनकी पुस्तक है, गंगा जी में खड़े होकर वो पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान स्नान नहीं किया जाता, लेकिन चलिए सभी की अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन जिस मान्यता के हिसाब से परंपराएं चलती उस हिसाब से सूतक काल के दौरान स्नान नहीं होता, सिर्फ पूजा पाठ होता है। और यहाँ पर आप सामने, ठीक सामने, अगर मैं आपको दिखाऊं, शीतला घाट के ठीक सामने जो महिलाएं बैठी हैं वो अपने हाथ में दान पुण्य का सारा सामान लेकर बैठी हैं। जो वहां पर इस वक्त कीर्तन भी चल रहा है, भजन कीर्तन पूजा पाठ चल रहा है। इसके अलावा मेरे ठीक पीछे, अगर मैं चाहूँ कैमरा पर्सन अजय अगर हमें तस्वीरें दिखा पाए, हर किसी के हाथ में पूजा की किताबें हैं और हर कोई यहाँ पर पूजा पाठ अलग अलग तरीके से कर रहा है। यही कहा जाता है कि सूतक में और ग्रहण के वक्त पूजा उपासना करते रहना चाहिए, इससे जो है ग्रहण का प्रभाव कम होता है। एक बार रुक कर लेते हैं हरिद्वार में, जहां पर श्वेता हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, आपने इससे पहले भी हमें दिखाया था कि वहां पर भक्त भक्ति में लीन है, महिलाएं वहां पर झूम रही हैं, भक्ति में उपासना में जो है रमी हुई हैं। ये बताइए कि अब जो मंदिर के कपाट खुलने को है और आरती होने को है, तो वहां पर किस तरह का नजारा है? आरती कब होगी? क्या गंगा के घाट पर होगी? आगे का प्रोग्राम किस तरह से नजर आ रहा है? बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 5:31 से चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है और 6:34 पर ग्रहण की समाप्ति है। उसके बाद 6:45 पर ये जो कपाट हैं, आपको हम बता दें, ये खोल दिए जाएंगे और फिर होगा अभिषेक। पंडित उज्जवल हमारे साथ है। पंडित जी, ये बताइए 6:45 के बाद से क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, 6:45 के बाद सबसे पहले जो मंदिरों के ब्राह्मण हैं वो अपना छाया पात्र दान करेंगे, उसके बाद वो स्नान करेंगे और यज्ञोपवीत बदलेंगे, फिर उसके बाद भगवान को स्नान वगैरह इत्यादि सब उनकी पूजा इत्यादि करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ आरती का कार्य प्रारंभ होगा। क्योंकि ग्रहण के समय संक्रमण काल होता है
प्रभु के ऊपर किसी भी प्रकार की छाया ना पड़े, नकारात्मक जो ऊर्जाएं इस समय बनती हैं, उन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव वहां मंदिरों तक, हमारे इष्ट तक ना पहुंचे, इसलिए सभी मंदिरों को ढक दिया जाता है। जब ये सब ग्रहण का जो संक्रमण काल निकल जाएगा, उसके बाद ही पहले अपना छाया पात्र जो छायादान करते हैं, फिर स्नान करेंगे। जी श्वेता, ये संक्रमण काल है, ये संक्रमण काल है, ये प्रतीक्षा काल है और सभी लोगों को इंतजार है, सभी लोगों को प्रतीक्षा है कि ये संक्रमण काल खत्म हो और उसके बाद वो आस्था की डुबकी लगाएं और अपने आराध्य का पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना उनकी करें। चंद्र ग्रहण अब से चंद मिनट बाद भारत के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में चंद्र ग्रहण को देख लिया गया है, सबसे पहले वहीं पर वो दृश्य नजर आया है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। 3 संवाददाता फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। काशी से नवजोत, हरिद्वार से श्वेता और समर्थ हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। तो थोड़े ही देर के बाद देश के जिन जिन हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखाई देना है, चंद्रोदय के साथ वो दृश्य भी दिखाई देने लगेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, दुनिया के कई देशों में भी देखा जा रहा है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ग्रहों का ये संयोग जब जब होता है, लोगों के मन में कौतूहल होता है, तमाम तरह की शंकाएं आशंकाएं होती हैं, भ्रांतियां होती हैं और हमारी कोशिश है उनको दूर करने की। लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाताओं से बातचीत को आगे बढ़ाएं, ज्योतिषाचार्यों से बातचीत को आगे बढ़ाएं। ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। चंद्र ग्रहण, दूर आसमां में पृथ्वी और सूर्य चंद्र की आंख में जोड़ी इंसानी दुनिया में कई बदलाव लाने जा रही है। ऊर्जा के निर्माण, संचार और बहाव की प्रक्रिया में हल्का सा फेर भी बड़े बदलाव का कारक बन सकता है। ग्रहण की वजह से होने वाले बदलावों और प्रभावों का उल्लेख हमारे ज्योतिष शास्त्रों में तो मिलता ही है, विज्ञान भी इसे पुष्ट करता है। लिहाजा हम इस चंद्र ग्रहण के हर पहलू से जुड़ी बारीक जानकारी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। देश भर में चंद्र ग्रहण के प्रभाव की तस्वीर भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण जिन जिन जगहों पर दिखाई देता है, वहां पर उसके प्रभाव थोड़े ज्यादा होते हैं। वैसे देखिए, ग्रहण कहीं भी लगेगा, दिखे या न दिखे, आपके जीवन पर असर डालेगा, क्योंकि चंद्रमा या सूर्य जिसका भी ग्रहण है वो तो प्रभावित होंगे ही, तो आप भी इससे प्रभावित होंगे। ग्रहण के दौरान लोग मंत्र जप भजन का सहारा ले रहे हैं। घाटों पर गंगा स्नान कर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। सूतक काल चल रहा है, ऐसे में ग्रहों की चाल के साथ ही चंद्र ग्रहण के वक्त को समझना भी बेहद जरूरी है। ये वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है और इसकी विशेषता ये है कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये मध्य दोपहर में 8 तारीख को, 8 नवंबर को मध्य दोपहर में है। 1:32 पर इसकी शुरुआत हो रही है। 8 नवंबर मध्य दोपहर 1:32 पर इसका आरंभ है। लेकिन भारत में चूंकि उस समय दोपहर होगा, इसलिए भारत में इसका दर्शन होगा चंद्रमा के उदय के साथ, यानी लगभग शाम को 5:30 बजे के आसपास से भारतवर्ष में इसका दर्शन संभव है। हमारा जो यहाँ का पंचांग है और यहाँ का सूर्योदय का जो मान है, उसके अनुसार 5:20 ही बताया गया है। तो 5:20 से ही ग्रहण रहेगी और जब 6:20 पे उसकी मोक्ष बताई गई। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये चंद्र ग्रहण भी कुछ बदलाव साथ ला रहा है। ज्योतिष से इसको समझें तो ये ग्रहण है मेष राशि और भरणी नक्षत्र में। भचक्र की पहली राशि मेष और दूसरा नक्षत्र भरणी। भरणी नक्षत्र और मेष राशि में ये ग्रहण है। अब मेष राशि में ये ग्रहण है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राशियों पर इसका प्रभाव नहीं होगा।
अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के प्रभाव दिखाई देंगे और सामान्यतः इस ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिन से अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर दिखाई देगा। हम आपको ये भी बता दें कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य की परिक्रमा करते वक्त पृथ्वी चंद्र और सूर्य के बीच आ जाती है। इस दौरान चांद पृथ्वी की छाया से ढक जाता है। इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ज्योतिष और विज्ञान दोनों में इस खगोलीय घटना का विशेष महत्व बताया गया है कि सितारों का ऐसा संयोग है जो यकीनन इंसानी दुनिया पर प्रभाव छोड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि केवल 15 दिन के भीतर दूसरा ग्रहण पड़ रहा है। जाहिर है साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण कई संकेत दे रहा है। वाराणसी से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जीएनटी पर आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण को लेकर हमारी ये महा कवरेज और हमारी कोशिश ये है कि चंद्र ग्रहण से जुड़े जो भी पहलू हैं वो आपके सामने रखें, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी दिखाएं, अलग अलग जगहों पर आपको लेकर चलें कि चंद्र ग्रहण के बाद जो लोगों में कौतूहल है स्नान को लेकर, ध्यान को लेकर और दान को लेकर, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएं। सबसे पहले हम रुख करते हैं मथुरा का, जहां पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता तेजश्री और वहां पर भजन गायन इस समय चल रहा है। तेजश्री, तस्वीरें दिखाएं जरा। जी बिल्कुल अनंत, तस्वीरों के जरिए सीधे आपको दिखाते हैं कि ये लोग, हम जैसा कहते हैं कि मथुरा में जो रौनक है वो केवल मथुरा से ही नहीं, उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग आते हैं यहाँ पर। और आज चूंकि सबसे बड़ा दिन है इसलिए यहाँ की रौनक और भी ज्यादा खास हो गई है। तस्वीरें दिखाई और भजन सुनवाते हैं हमारे दर्शकों को। गुड न्यूज टुडे की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम लोग हमेशा से आप भजन गाते रहिए और गुड न्यूज टुडे की कोशिश हमेशा से यही रही है कि हम लोग अच्छी खबरें, सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचाएं। और आज चूंकि सूतक का दिन है, जैसा आपने भी कहा कि लोगों के मन में कौतूहल रहता है, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें दिखाइए प्रदीप जी। इन तस्वीरों से यही लगता है, ये देखते हुए यही लगता है इन तस्वीरों को कि लोगों के मन में कौतूहल जरूर है, लेकिन जब आप घाट किनारे बैठते हैं, जब आप इस विश्राम घाट पर आते हैं जिसका महत्व कुछ अलग है, जिसकी आप कह सकते हैं कि जिसकी रौनक कुछ अलग है, जिसमें पवित्रता का भाव है, और यहाँ पर जब आप आते हैं इस तरह संगीत सुनते हैं तो सारे कौतूहल, सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी मानो नदी में ही बह जाती है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बाजार पठारिया से। अभी क्या पूजा करने वाले हैं आप लोग? पूजा करें? हाँ पूजा करेंगे। क्या पूजा करेंगे? तक की पूजा करेंगे। आज चंद्र ग्रहण है, यहाँ पर घाट पर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? खूब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद है, आनंद है। तो देखिए यहाँ पर कुछ देर के लिए हम भजन भी सुन लेते हैं कि कौन ये अलग अलग तरह के तेजश्री आपके पास, जी आपके पास लौटेंगे। और कान्हा की नगरी में जब आप होते हैं तो आनंद ही आनंद होता है। कान्हा की नगरी में तो कहा यह जाता है कि आनंद ही आनंद है। सीधे हम रुक कर सकते हैं नवजोत का, जो काशी में इस समय मौजूद है। नवजोत, कैमरे के जरिए मैं आपके पीछे भीड़ को लगातार बढ़ते हुए देख पा रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि लोगों का अब आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि शाम 5:15 या 5:30 के समय कहा जा रहा है कि यहां भी चंद्रोदय होगा और ग्रहण आकाश में दिखाई देगा, चाहे आंशिक ही दिखाई दे, लेकिन ग्रहण काल के खत्म होने का भी समय अब करीब आ रहा है। तो ऐसे में लोग बढ़ रहे हैं घाटों पर और वो स्नान करना चाह रहे होंगे ग्रहण काल खत्म होने के बाद। अनंत, मथुरा में आनंद और काशी में भक्ति, ये शाम काशी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 5:20 का वक्त और यहाँ पर ग्रहण काल बिल्कुल शुरू हो चुका है। इस बीच मैं चाहूंगी जरा ये तस्वीर हमारे दर्शकों को जरूर दिखाई जाए। ये तमाम वो लोग हैं जो आरती करते हैं, अक्सर शाम में जो घाट पे आरती होती है, ये सभी वो लोग हैं जो उसमें शामिल होते हैं। लेकिन आज इन सब की टोलियां थ्रू आउट, जिस दौरान भी ग्रहण काल चलेगा 6:20 पर 6:30 के करीब तक जब भी ये ग्रहण काल यहाँ पर रहेगा, ये यूं ही माँ गंगा में ही रहकर इस तरीके से माँ की आराधना करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भजन कीर्तन भी शुरू हो चुका है। अगर आपको आवाज भी आ रही हो, तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं माँ गंगा के भीतर डुबकी भी लगा रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए पूरी लाइन अगर आप देखें तो माला के साथ जप लगातार किया जा रहा है और साथ ही साथ भजन कीर्तन
काशी पर में इस घाट पर भी शुरू हो चुका है। दूर अगर शीतला घाट के बगल की बात करूं तो वहां पर आप हवन यज्ञ देख पा रहे होंगे। वहां पर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और वहां पर पंडित जी हवन कर रहे हैं, जिसके साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं वहां पर मौजूद है। अलग अलग पाठ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ बात करें, वहां पर भी बहुत सी अलग अलग टोलियां हैं जो इस वक्त भजन कर रही हैं। तो कुल मिलाकर 5:20 हो चुके हैं। अनंत, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ग्रहण काल शुरू हो चुका है और इसी दौरान तमाम लोग आप देख सकते हैं मां गंगा को स्पर्श करते हुए इस वक्त भक्ति में पूरी तरह से लीन है। यहाँ पर भजन कीर्तन भी चल रहा है। अनंत जी, नवजोत आपके पास लौटेंगे, हम सीधे रुक कर लेते हैं हरिद्वार का। हर की पैड़ी से मौजूद हैं श्वेता हमारे साथ। श्वेता, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो समय अब करीब आ रहा है जब सूतक काल खत्म होगा और ग्रहण काल खत्म होगा, और हम देख पा रहे हैं हरिद्वार में भी भीड़ लोगों की बढ़ती ही जा रही है और आप लगातार हमें बता रही हैं वो पूरी समय सारणी कि कैसे कैसे ग्रहण काल खत्म होने के बाद विधि विधान शुरू होगा हरिद्वार में। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे, लगातार अनंत आप पूछ रहे थे लोगों से कि कहीं ना कहीं मन में संशय, डर ग्रहण काल को लेके लोगों को है, इंतजार है कि ग्रहण काल खत्म हो और लोग मां गंगा में डुबकी लगाए। लेकिन यहाँ का नजारा, यहाँ का दृश्य ही अलग है। यहाँ किसी को कोई डर, कोई संशय नहीं नजर आ रहा है। सब मगन है अपने ईष्ट को स्मरण करने में। चलिए दोनों हाथ ऊपर करिए और मां गंगा के जयकारे लगाइए। बोलो गंगा माई की। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आपको कोई डर लग रहा है क्या कि नहीं, डर नहीं लग रहा। हर हर गंगे, गंगा मैया सब पार करेंगी। हाँ जी। अभी मैं देख रही थी आप एक कथा भी पढ़ रही थी, वो किस चीज की कथा थी? कार्तिक मास की कथा पढ़ रहे थे। कार्तिक के महीने में कार्तिक मास की कथा पढ़ी जाती है, इसलिए कार्तिक मास की कथा पूरी कर दी थी। आज पूर्णमासी है, उसी में कथा पूरी हुई है। आप लोग कब से यहाँ पर आ रहे हैं कार्तिक मास में स्नान के लिए? 5 दिन से, एकादशी से। यहाँ साल हम 4 जने, हम 4 जने 20 साल हो गए। हमें हो गए 20 साल। 20 साल आते हुए हो गए। 20 साल से 20 साल से आते हुए हो गए। यहाँ बहुत महत्व है इस दिन का। बहुत महत्व है। आप भी एक बार श्वेता, कहाँ से आई हैं? मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अहमदाबाद से आई हैं। बिल्कुल श्वेता, हम देख पा रहे हैं दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर जी आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इस मौके पर अगर आप अपने कैमरा पर्सन को कह पाए कि एक बार पूरा वो विहंगम दृश्य हर की पैड़ी का, जो मैं आपके पीछे थोड़ी सी झलकी जिसकी देख पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो फुल स्क्रीन हमारे दर्शक भी देखें, वो पूरा विहंगम दृश्य एक बार जरा दिखाएं। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगी कि इस घाट का विहंगम दृश्य जरा दिखाइए। देखिए किस तरह से लाखों लोग, आज लगभग 11 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक स्नान कर चुके हैं। हर की पैड़ी पर पैर रखने तक की आपको यहाँ जगह नहीं है। अद्भुत नजारा है, अद्भुत दृश्य है और लगातार एक भजन चल रहा है कि गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु ही सब कुछ है, गुरु मेरा पूजा, गुरु ही मेरा सब कुछ है। और हर कोई अपने गुरु को याद कर रहा है, हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब चंद्र ग्रहण जो है वो खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं एक बात अनंत, कि नकारात्मकता का न भी मुझे यहाँ ना ही महसूस हो रहा है। यहाँ अगर कोई ध्वनि समझ आ रही है और हम महसूस कर पा रहे हैं, वो आप इस समय देवभूमि पर मौजूद हैं, आप इस समय मां गंगा की गोद में मौजूद हैं। नकारात्मकता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मां गंगा सबको तारने वाली है और जो उनके पास चला गया उसके अंदर नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। खुद ब खुद वहां मौजूद होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन 2 मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य विनोद भारद्वाज जी मौजूद हैं, पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं विनोद जी से यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो जिज्ञासा मेरी है। हमने कई लोगों को देखा नदी में उतरकर वो जप कर रहे हैं, वो पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इसका क्या महत्व है कि पानी में उतरकर, गंगा में उतरकर इसका करने का, इस तरीके से जप करने का कोई विशेष महत्व है क्या? हाँ बिल्कुल, जो है निश्चित रूप से इसका महात्मा है, जो अनंत जी आपको जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, अपने लिए नहीं किया है, हमारे दर्शकों के लिए किया है। देखिए, हमारा जीवन निश्चित रूप से 80% जल से बना है
और जल का दोष हो जाना निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए खतरा है। यदि जल में उतर करके हम कोई यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो वह जल अमृत बन करके हमारे जलमय कोशों को पवित्र कर देता है। स्वास्थ्य की हर प्रकार से रक्षा होती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अनंत जी कि अगर आप पूजा पाठ यज्ञ यजन करते हैं तो उसका पुण्य फल जरूर मिलता है, लेकिन आप ग्रहण काल के दौरान यदि पूजा पाठ करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। तो आप अगर ग्रहण काल के दौरान जल में उतर करके अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यदि पूजा पाठ या कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में जितने लोग हैं जी, सबका जीवन जल से ही तो बना है जी। तो सबका, एक मिनट सर, सबका जीवन शुद्ध होगा और आरोग्यता मिलेगी, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती हैं लेकिन आरोग्यता भाग्यशाली लोगों को मिलती है। और आज का यह निश्चित रूप से पूजा पाठ जल में किया गया आरोग्यता को प्रदान करता है। जी, संजय शर्मा जी का यहाँ पे मैं रुख करना चाहूंगा। संजय जी, कहा जाता है कि ग्रहण काल के अंदर अगर आप घर में बैठकर जप करते हैं तो उसका 1 गुना फल है। अगर आप भगवान का स्मरण करके पूजा पाठ करते हैं, मंदिर के बाहर, क्योंकि कपाट तो बंद हो जाते हैं, उसके बाहर बैठ के आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका 10 गुना फल होता है। इसी तरीके से आप किसी आश्रम में बैठ के पूजा पाठ करते हैं तो 100 गुना फल होता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप नदी के तट पर मौजूद हैं तो उस जप का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। जी, इसके बारे में जरा बताइए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात पूछी है आपने। सबसे पहली चीज है कि देखो, खुले आकाश में जो भगवान शब्द की उत्पत्ति है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 तत्वों से ही जो है हमारा शरीर जो बना है। आचार्य जी ने जैसे बताया, क्योंकि हमारा शरीर और पूरे ब्रह्मांड में 2/3 जो जल है, और जल से कहते हैं नर से ही नारायण बने हैं और जल से ही हर इंसान की जो है उत्पत्ति हुई है। हम संसार में जो बने हैं जल से ही जीवन प्राप्त होता है। और खुले आकाश में जहां 5 तत्वों का मेल हो, आप देखें यज्ञ हो रहा है, अग्नि भी प्रज्वलित हो रही है, जल भी वहीं पर है और हमारा शरीर भी, पार्थिव शरीर जो है वहां पर विराजमान है और आकाश लोक से आकाश भी खुला हुआ है। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड खुला हो तो व्यक्ति का ज्ञान, स्मरण सब कुछ बढ़ जाता है। और इस खुले आकाश में जब आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे और तपोभूमि जो हरिद्वार है, जब जो देख रहे हैं जितने भी तपो स्थान है उन पे पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति होती है। और जब व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसके मन, वाणी, कर्म और आत्म शुद्धता, जीव की आत्म संजय जी, आपको थोड़ा सा मैं विराम यहाँ पे दूंगा, रुकना चाहूंगा, क्योंकि हम सीधी तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण की, ये सीधी तस्वीर है गुवाहाटी की। आपको बता दें कि देश का उत्तर पूर्वी इलाका जहां पर चंद्र ग्रहण सबसे पहले दिखना शुरू हुआ था। तस्वीर हमने आपको अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की भी दिखाई थी, क्योंकि वहां पर सबसे पहले दृष्टिगत हुआ था चंद्र ग्रहण। और अब ये तस्वीर है गुवाहाटी की, और इसी उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देश के पूर्वी हिस्से का रुख कर रहे हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं गंगा सागर, पश्चिम बंगाल, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा। और अनुपम के कैमरे से जो तस्वीर मेरी नजर में आई थी, ऐसा लगता है कि सूर्य वहां पर भी ढल चुका है और चंद्र ग्रहण आकाश में इस समय दिखाई दे रहा होगा। अनुपम, बताएं जरा। जी बिल्कुल, अंधेरा तो यहाँ पूरी तरह से हो चुका है। मैं आपको जो समुद्र तट है, जो जिसे गंगा सागर कहा जाता है, जहां पर गंगा हजारों मील की यात्रा समाप्त करके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आती है, मिलती है, उस जगह को दिखा रहा हूं। कई लोग अभी भी यहाँ स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा अभी भी हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। काफी दूर तक हम देख रहे हैं, लेकिन ठीक तरीके से अभी हमें यहां पर चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ एक पलों में चंद्रमा यहां पर दिखाई दे, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि आज का दिन यहां पर आने के लिए आपने क्यों चुना? आज का दिन क्या चंद्र ग्रहण के लिए चुना? जी, आज चंद्र ग्रहण भी है, पूर्णमासी भी है और गंगा सागर का स्नान वैसे ही अपना महत्व रखता है। और गंगा सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो ग्रहण भी और
तपोभूमि है कपिल मुनि की, और गंगा सागर में आने का बहुत सौभाग्य हम लोगों को मिला है और हम लोग बहुत खुश हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? उरई, झांसी कानपुर के बीच का स्टेशन है उरई। काफी दूर से हजारों मील की यात्रा तय करके यहाँ पहुंचे। हाँ, हजारों मील की, बस उन्होंने बुला लिया, बस उन्हीं की कृपा थी, हम लोगों की कुछ औकात ही नहीं थी आने की। आपने स्नान किया यहाँ पर? हाँ जी, मैंने सुबह भी किया था, सुबह पर भी ली थी कार्तिक पूर्णिमा की, और अभी चंद्रग्रहण के बाद कर रहे हैं। चंद्रग्रहण के बाद भी करेंगे? हाँ, अभी करेंगे। मतलब तीन स्नान करेंगे यहाँ पर। एक चंद्रग्रहण से पहले जब सूतक काल होता है तब, उसके चंद्रग्रहण के दौरान, और चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद भी यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और आपको बता दूं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन भीड़ होती है। काफी बड़ा स्थल, ये धार्मिक स्थल माना जाता है गंगा सागर। और मेरे पीछे का आकाश अगर आप देखें तो ये सूरज एक तरफ डूब चुका है, दूसरी तरफ चंद्रमा के उदय होने का समय हो चुका है। हालांकि इंतजार है कुछ और क्षणों का, पलों का, ताकि यहां पर जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर चंद्रमा दिखाई दे। जी अनुपम, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच मैं एक प्रश्न यहां पर करना चाहूंगा पंडित विनोद भारद्वाज जी से, जो हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं। पंडित जी, ये चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम तरह की बातें, जिज्ञासाएं लोगों के जहन में होती हैं, और जैसा कि अनुपम अभी बता रहे थे कि लोग पहुंचे हैं वहां पर और इंतजार कर रहे हैं चंद्रग्रहण के खत्म होने का, जिसके बाद वो स्नान कर सकें। और अब थोड़ा ही समय बचा है, मेरे ख्याल से बमुश्किल 1 घंटा बचा है जब चंद्रग्रहण का एक काल खत्म हो जाएगा। तो इसमें इसके बाद कहा जाता है कि जब ग्रहण काल पूरा हो जाए तो उसके बाद स्नान, अगर आप गंगा तट पर हैं तो गंगा में स्नान करने से बेहतर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो लोग घर पे हैं और जो इस सूतक काल को फॉलो कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अगर गंगा जल का छींटा भी अपने ऊपर लगा लें, अपने घर में भी लगा लें, तो उसका भी विशेष महत्व है। इसके बारे में जरा बताएं। जी आनंद जी, निश्चित रूप से आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न किया है, और यह जानने योग्य प्रश्न है, क्योंकि आप लोग अभी 9 घंटा और ये 1-1.5 घंटा, ये कुल मिलाकर के 10-11 घंटे का इंतजार किया है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब समाप्त होगा तो कम से कम लगभग 10.5 घंटे का समय आपका हो चुका होगा। और इसमें तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, देखिए हमें कुछ चीजें दिखती नहीं हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में प्रत्यक्ष पड़ता ही पड़ता है, और हमारा जीवन वैसे बनता चला जाता है। तो एक चीज मैं यहाँ पे आनंद जी आपको और आपके माध्यम से हमको जो लोग देख रहे हैं, जो हमारी इस वार्ता को सुन रहे हैं, उनके लिए जानकारी दे देना चाहता हूं। सबसे बड़ा दोष होता है आनंद जी अन्नमय कोश का। जी, क्योंकि हम निश्चित रूप से घर, महल, बंगला, गाड़ी सब कुछ पा सकते हैं। जी, लेकिन विनोद जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, विराम देना चाहूंगा, रोकना तो नहीं, लेकिन मैं सीधे तस्वीरें इस समय गंगा सागर की दिखा रहा हूं, जो अनुपम से हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या दृष्टिगत हो गया है आकाश में चंद्र ग्रहण। तो इस समय ये तस्वीर सामने आ गई है और लोग इस समय वहां पर गंगा सागर तट पर मौजूद है। सीधे हम रुक करेंगे अनुपम का। अनुपम, तस्वीरों में देख पा रहा हूं अब आकाश में चंद्र ग्रहण दिखने लगा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हल्का सा इस वक्त दिख रहा है चंद्रमा, लालिमा लिए हुए, लाल रंग का, ऑरेंज हम कह सकते हैं, ऑरेंज रंग का। लोग यहां पर प्रार्थना पूजा भी कर रहे हैं, और ये अभी 2 से 3 मिनट हुआ है जब चंद्रमा यहां पर ओझल होना शुरू हुआ है। चंद्र ग्रहण जो इस साल का पूर्ण चंद्र ग्रहण है, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर गंगा सागर जो तीर्थ स्थान है, वहां से हम आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और पूर्वी क्षेत्र में, ये गंगा सागर के पूर्वी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है चंद्रमा पूरी तरह से। अभी भी हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन काफी झलक अब दिखनी शुरू हो चुकी है, और उम्मीद है कि थोड़ी देर में और ज्यादा ठीक तरीके से हम इस चंद्र ग्रहण को यहां से देख पाएंगे। लेकिन जो रंग है चंद्रमा का, जो रंग होता है, वो यहां पर पूरी तरह से परिवर्तित रंग हम देख पा रहे हैं। एक लालिमा लिए हुए एक ऑरेंज रंग यहां पर चंद्रमा के आवरण को घेरे हुए है, वो हमें यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। ब्लड मून भी इसको कहा जाता है, और यही वो अद्भुत खगोलीय घटना है जो सालों से हमें विस्मित करती आई है। वो अब लगातार यहां से जो सीधे तौर पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं।
जी अनुपम, आपके पास फिर से लौटेंगे। तो दो तस्वीरें इस समय आपके सामने, एक गुवाहाटी की तस्वीर, एक गंगा सागर की तस्वीर, देश का उत्तर पूर्वी इलाका, एक दूसरा देश का पूर्वी इलाका, जहां पर आकाश में चंद्र ग्रहण अब दिखने लगा है। पंडित जी अपनी बात पूरी कीजिए, अन्न को लेकर आप कुछ कह रहे थे। जी अनंत जी, निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अन्नमय कोष एक तरह से हम सब कुछ पा सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं पा सकते। स्वास्थ्य भोजन से मिलता है और ग्रहण का निश्चित रूप से शास्त्रों का यदि मत हम लें तो सबसे अधिक प्रभाव अन्न पे पड़ता है, भोजन पे पड़ता है। और उस भोजन के प्रभाव को ना तो हम पानी से उसको धो सकते हैं, ना उस पे गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर सकते हैं। हमारे घर में जो भी तमाम भंडार है अन्न के, उसमें भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता ही पड़ता है। अब उसको कैसे शुद्ध किया जाए, क्योंकि अन्नमय कोष का दोष यदि आप नहीं समाप्त कर रहे हैं तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव बीमारियों के रूप में आपके जीवन में देखा जा सकता है। भारत के भी अलग अलग हिस्सों में अब चंद्र ग्रहण दिखने लगा है। सबसे पहले ईटानगर में दिखा, उसके बाद गुवाहाटी का आकाश हमने आपको दिखाया, और अब ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वाराणसी की। और आप आवाजों के जरिए, आकाश तो आपको दिखाई दे रहा है, चंद्र ग्रहण आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो आसपास कौतूहल है इसको देखने के लिए, उसके जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर लोगों में कौतूहल भी है, उत्सुकता भी है। और अब थोड़ी ही देर में वो सिलसिला भी शुरू होगा पूजा पाठ का, विधि विधान का, जो मंदिरों के कपाट बंद होने की वजह से रुका हुआ था। और भारी संख्या में काशी के घाटों पर लोग मौजूद हैं। सीधे हम रुक कर सकते हैं काशी का। नवजोत लगातार वहां से हमें रिपोर्ट कर रही हैं, वहां की एक तस्वीर लगातार हम तक पहुंचा रही हैं। नवजोत, इस समय मैं देख पा रहा हूं आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, लोगों का कौतूहल हमारे कानों में पड़ रहा है। अनंत, दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर तो आप सीधा चांद की देख रहे हैं, ये काशी के घाट से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, जहां पर चांद की ये तस्वीर है और इस चांद को आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको अभी फिलहाल 2-3 मिनट बाद दिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी जरा इस चांद का दर्शन आप कर ले। यही वो चांद है जिसको ग्रहण लगा है, ग्रहण काल चल रहा है। और इसके साथ ही साथ हर हर महादेव के महादेव के साथ यहाँ पर काशी जो है वो पूरी तरह से भक्तिमय हो चुकी है। आनंद, ये तस्वीरें चांद को आप यहाँ पर देख रहे हैं, गंगा के घाट से मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, तमाम लोग इस वक्त गंगा घाट पर जुटने शुरू हो चुके हैं। लाखों की संख्या में, हमने कल आपको देव दीपावली पर दिखाई थी जितनी भीड़, उतनी ही भीड़ तकरीबन आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस बीच लगातार भजन कीर्तन चल रहा है, जिसकी तालियों की आवाज भी आपको पीछे सुनाई दे रही होगी। हर हर महादेव के जयकारे भी आपको अनंत यहाँ से दिखाई दे रहे, सुनाई दे रहे होंगे। और इस चांद की तस्वीरें भी मेरे कैमरा पर्सन अजय ठाकुर आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। काशी के काशी घाटों से हम ये तस्वीरें आपके लिए सीधा लेकर आए हैं। अनंत जी, नवजोत आपके पास लौटेंगे। फिलहाल 3 तस्वीरें जीएनटी के कैमरे से आप देख पा रहे हैं। गंगा सागर, गुवाहाटी, वाराणसी, ये तीनों ही जगह पर आसमान में इस समय चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये तस्वीर आकाश में दिखी, लोगों में कौतूहल भी बढ़ गया है और जो भक्ति भाव था उसके स्वर भी गूंजने लगे हैं, इष्ट देव के जयकारे गूंजने लगे हैं। और कहा जाता है कि ग्रहण काल में जप तप का खास महत्व होता है और ये जप तप के जयकारे अब और तेजी से सुनाई देने लगे हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, अलग अलग आकाश की, जहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई देने लगा है। मैं यहां पर सीधे, और अब हम आपको बता दें कि कोशिश जीएनटी की लगातार यही है कि सीधी तस्वीरें चंद्र ग्रहण की हम आपको दिखाएं। फिलहाल 4 तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय गंगा सागर की तस्वीर है, इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर गुवाहाटी की तस्वीर है, और प्रयागराज से भी तस्वीर सामने आ गई है। जीएनटी के कैमरे से आप देख पा रहे हैं प्रयागराज के आसमान में भी चंद्र ग्रहण के दर्शन हो गए हैं। इसके अलावा वाराणसी की लाइव तस्वीरें नवजोत आपको लगातार दिखा ही रही हैं। और मैं सीधे यहां पर रुक करना चाहूंगा पंडित विनोद भारद्वाज का, क्योंकि फटाफट पंडित जी 30 सेकंड में बता दीजिए, जो अन्न के शुद्धिकरण की आप बात कर रहे थे, क्योंकि ग्रहण अब दृष्टिगत होने लगा है, दिखाई देने लगा है। थोड़ी देर में एक ग्रहण काल भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद का विधि विधान भी शुरू होगा, लेकिन आप अन्न की शुद्धता की बात कर रहे थे, ग्रहण काल के बाद वो कैसे करें? जी निश्चित रूप से आनंद जी, क्योंकि अन्नमय दोष एक तरह से बहुत बड़ा दोष है, तो उसे जब ये एक तरह से सूतक समाप्त हो जाए, अर्थात जो ग्रहण खत्म हो जाए,
तो आप स्नान करके शुद्ध होकर के पूरब की ओर मुख करके बैठें और साथ में क्या लेंगे? दाल, चावल, आटा और इसके साथ साथ आप साग सब्जी लें, लेकिन नमक लेना बिल्कुल ना भूलें। लेकर के पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं, क्योंकि यहां पे दान काम आएगा, स्नान नहीं काम आएगा। अब यह जो अन्न का एक तरह से जो विशेष आप दान करने जा रहे हैं, यह दान आपके अन्नमय कोष के दोष को खत्म कर देगा। आप अगर आपको जो है मंत्र नहीं मालूम है तो अन्न लेकर के आप जो है निवेदन करिएगा अपने इष्ट से कि हमारे यहां जो अन्न का भंडारण है, जो भी अन्न रखा हुआ है, उसमें यदि किंचित भी सूतक पातक का प्रभाव या उसमें तमाम ग्रहण का प्रभाव अगर पड़ा है तो वह इस दान से समाप्त हो जाए। निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद ऐसा कहा जाता है अन्नमय कोष के दोष को शांत करने के लिए अन्न के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा संजय शर्मा जी का। अभी आप काशी से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं संजय जी, और वहां पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे हैं जैसे ही ये चंद्र ग्रहण आकाश में लोगों को नजर आया है, और वहां पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। और ये कहा जाता है कि सूतक काल के अंदर अगर आप नमः शिवाय का जाप करते हैं तो सूतक के प्रभाव से आप बचे रहते हैं। तो इसकी वजह यही है कि चंद्रमा के स्वामी शिव ही हैं। शिव अपनी जटाओं में अपने शीश पर उसको धारण करते हैं। बिल्कुल, गंगा भी शिव जी की जटा में है और चंद्रमा भी शिव जी की जटा के अंदर ही है। और जितना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितना हम बोलेंगे उतना ही चंद्रमा के ऊपर जो दोष है वो खत्म होगा और हर मानव के लिए कल्याण होगा और हर जीव जंतु पशु पक्षी सबको सांत्वना मिलेगी और सब लोग मिलकर के ओम नमः शिवाय का जाप करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। और ये पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का साक्षात मंत्र है जो सभी दोषों को जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सभी दोषों को नष्ट कर देता है और इससे बड़ा महामंत्री संसार में कोई भी नहीं है। जी, तो विशेष महत्व है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि आप गुरु मंत्र का भी अगर जाप करते हैं या फिर आप बीज मंत्र का भी जाप करते हैं तो उसका भी प्रभाव उतना ही होता है। उसके बारे में भी जरा बताएं। बिल्कुल, जो चंद्रमा का मेन मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से भी और जो आपके इष्ट हैं जिनकी आप पूजा करते हैं और ग्रहण काल में उस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो उसका भी आपको जो है 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है और आपकी मानसिक भौतिक शारीरिक शक्तियां जो है जागृत हो जाती हैं। और जब ग्रहण काल में कोई भी मेडिटेशन, ध्यान, योग, साधना, स्नान जो भी करते हैं उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और इस जीवन में सुख का और आनंद का अनुभव आप करते हैं। जी, हम सीधे रुख करेंगे यहां पर हरिद्वार का, जहां मौजूद हैं हमारी संवाददाता श्वेता झा। लगातार वहां से तस्वीरें वो दिखा रही हैं, दृश्य वो दिखा रही हैं कि वहां पर भी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और श्वेता, हमने गंगा सागर की तस्वीरें देखी, हमने गुवाहाटी की तस्वीरें देखी, वाराणसी में भी चंद्र ग्रहण अब दिखने लगा है। हरिद्वार में इस समय क्या नजारा है? श्वेता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? श्वेता, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? लगता है हमारी आवाज अभी श्वेता तक नहीं पहुंच पा रही है। हम सीधे रुक कर सकते हैं तेजश्री का, जो मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं। तेजश्री, भजन कीर्तन हो रहा था और उस समय की प्रतीक्षा हो रही है बेसब्री के साथ जब ये ग्रहण काल खत्म होगा। इस समय हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चंद्र ग्रहण दिखने लगा है। इस समय मथुरा में क्या दृश्य है, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल आनंद, देखिए अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें हमने दिखाई, 4 तस्वीरें दिखाई जहां पर चंद्र ग्रहण अब नजर आने लगा है। लेकिन फिलहाल मथुरा में अभी और इंतजार करना पड़ेगा चंद्र ग्रहण में नजर आने के लिए। लेकिन तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं, जैसे कि आचार्य जी भी बोल रहे थे कि जब चंद्र ग्रहण का सूतक होता है तब क्या करना चाहिए, तब यही करना चाहिए, तब पूजा अर्चना करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, मंत्र उच्चारण के बारे में वो बता रहे थे। लेकिन देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया कि यज्ञ किया जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर यज्ञ भी किया जा रहा है। अब कुछ ही देर में जब यहाँ पर चंद्र
ग्रहण दिखाई देगा उसके बाद यहाँ पर लोग जो है वो फिर से एक बार पूजा अर्चना करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, गंगा जल मंदिरों में छिड़केंगे। और अभी तक मंदिरों के पट जो है वो नहीं खोले गए हैं। लगातार यहाँ पर पंडित जी जो है, पुजारी जी जो है, वो यहाँ पर सभी लोगों से यज्ञ करवा रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी यदि संकट है, जितने भी नकारात्मक आप कह सकते हैं वेव्स, नकारात्मक ऊर्जा है, वो यहाँ चली जाए। लेकिन दूसरी यदि हम बात करें, जब आप घाट पर होते हैं तब जाहिर सी बात है नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस नहीं होती। जैसा आपने भी कहा था कि बात जब हरिद्वार की हो, बात जब किसी भी ऐसे घाट की हो जहाँ पर यमुना हो, गंगा हो, तब कैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस हो सकती है। और जब यहाँ पर यज्ञ चल रहा हो, पीछे भजन पूजन चल रहा हो, तब कैसे आप नकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। और जीएनटी की गुड न्यूज टुडे की कोशिश हमेशा यही रही है कि हम अच्छी खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं और वही हम आज भी कर रहे हैं। और ये देखिए घाट पर लगातार धीरे धीरे जो भीड़ है वो भी बढ़ती जा रही है। सुबह से ये घाट जो थे पूरी तरह से सुनसान हो चुके थे, घाट पर कोई भी नहीं था, लेकिन अब घाट पर लोगों का आना जाना भी बढ़ गया है, चहल पहल भी बढ़ गई है। चारों तरफ भजन की धुन सुनाई दे रही है, जगह जगह पर यज्ञ किए जा रहे हैं और अब बस इंतजार किया जा रहा है कि कब यहाँ पर चंद्रग्रहण नजर आएगा और 6:30 बजते ही कब यहाँ पर सूतक काल खत्म होगा। जी तेजश्री, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से कोशिश करते हैं हरिद्वार में श्वेता से बात करने की। श्वेता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी श्वेता, हम देख रहे हैं कि ये स्वर लहरियां भजन कीर्तन की जो है और बुलंद होती जा रही हैं और इनकी आवाज गूंज रही है चारों दिशाओं में हरिद्वार में इस समय। और समय भी करीब आ रहा है सूतक काल के खत्म होने का, ग्रहण काल के खत्म होने का। हमने अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर चंद्र ग्रहण नजर आने लगा है आकाश के अंदर। आप वहां से क्या तस्वीर दिखा रही? बिल्कुल, तो सबसे पहले आनंद मैं आपको बता दूं, देखिए 5:48 हो रहा है और 6:34 पर चंद्र ग्रहण जो है वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आसमान में हम चांद को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं तमाम लोग जो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे चंद्र ग्रहण की समाप्ति का, वो अब धीरे धीरे गंगा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कई लोग तो आगे नीचे गंगा में भी डुबकी लगाना शुरू भी कर दिया है कई लोगों ने, लेकिन धीरे धीरे अब सीढ़ियों से लोग आगे बढ़कर घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही समाप्ति होगी चंद्र ग्रहण की, उसके बाद मां गंगा जो कि अविरल है, मां गंगा जो कि मोक्षदायिनी है, उसमें डुबकी लगाकर इस पावन गंगा से स्मरण करेंगे, उनसे मांगेंगे कि उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि हो। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे माहौल में अनंत आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी जो कि अपने आप में ढेर सारी अनंत सकारात्मकता की ऊर्जा को यहां उत्पन्न करने वाला है। और उस ऊर्जा को हम इसलिए महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि आप ये समझिए कि लगभग एक साथ हजारों हजार लोग इस वक्त कोई माला लेकर तुलसी की माला से जाप कर रहा है, कोई कथा पढ़ रहा है कार्तिक मास की, तो कोई अपने इष्ट देव को याद कर रहा है, तो कोई भजन कीर्तन कर रहा है। हर कोई अपने आराध्य को इस वक्त ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है। मंदिरों के कपाट के खुलने का इंतजार हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया 6:34 पर जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होगा, वैसे ही मेरे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसके कपाट जो है खुल जाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 12 मंदिर है हर की पैड़ी पे, सभी के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद 6:45 पर अभिषेक किया जाएगा। मां गंगा से जल लेकर के सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाएगा। अंदर शुद्धिकरण करने के बाद फिर 7 बजे महाआरती होगी, जो कि अपने आप में देखने लायक होगा। और अनुभूति के मामले में क्या कहने, वो जब तक आप यहाँ नहीं पहुंचेंगे, खुद उपस्थित नहीं होंगे, वो महसूस करना मुश्किल है। श्वेता, नवजोत हमें बता रही थी वाराणसी से कि वहां पर जो गंगा आरती होती है उसमें थोड़ा सा स्थान परिवर्तन किया गया है, थोड़ा सा बदलाव उसके अंदर किया गया है। लेकिन जो हरिद्वार में गंगा आरती होती है, क्या उसमें भी कोई बदलाव है या वो अपने तय विधि विधान और जो जगह है उसके वहीं पर ही होगी? चलिए मैं पूछ लेती हूँ, पंडित उज्जवल मेरे साथ है। पंडित जी ये बताइए कि गंगा आरती कल भी हमने देव दीपावली के दिन देखी थी, बस यहीं पर सामने में गंगा आरती हुई थी। आज बनारस में गंगा आरती के स्थान को परिवर्तित कर दिया गया है, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कुंभ का भी काल था, इसी प्रकार की भीड़ थी। कितना भी बड़ा कुंभ से बड़ा पर्व कोई नहीं होता। यही वह पवित्र कुंड है जहां पर राजा श्वेत ने तपस्या की थी और वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने जिस स्थान को अपना नाम दिया है, उसी पर
यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप पे सभी देवी देवता आज स्नान कर रहे हैं। ये एक ऐसा स्थल है, आप इतनी बड़ी गैदरिंग देख रहे हैं, भीड़ देख, उसके बावजूद भी यहाँ सब लोग कितनी शांत तरीके, उनका उद्देश्य एक ही है कि इसी पवित्र ब्रह्म कुंड पर स्नान किया जाए। तो इसलिए ये परिवर्तित करना, इसी की हम लोग आरती करते हैं, जल की आरती करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी, ये जो जाह्नवी का जल है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। उसी रूप को मानते हुए हम लोग यहाँ भगवती गंगा की आराधना, पूजा, अभिषेक, आरती सब इसी स्थान पर होता है। यही कुंभ के बड़े बड़े स्नान होते हैं, यही पवित्र डुबकी लगती है। अमावस्या, पूर्णिमा, इसके साथ साथ सोमती अमावस्या, जितने भी एक नई बात अभी जो आपने बताई, कल तक हम ये जान रहे थे देव दीपावली के दिन खुद सारे देवता जो है पृथ्वी पर वास करते हैं, आते हैं और एक साथ दीपावली मनाते हैं। आपने कहा कि देवता खुद इस ब्रह्म कुंड में स्नान कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ये जो मानव जाति है ये सब है। कंकर कंकर बना है शंकर हरिद्वार के लिए, ऐसा कर आप भी कल यहाँ मौजूद थी, भीड़ थी लेकिन इतनी नहीं थी। आज अचानक रातों रात, कल तक कुछ लाख लोग थे, आज 11-12 लाख लोग अचानक आ गए। तो ये कहां से प्रकट हुए? यहाँ का कंकर कंकर शंकर बन जाता है और वो इस भगवती गंगा को सिरोधार्य करता है। श्वेता, पंडित जी से ये भी पूछिए, श्वेता जैसी डुबकी लगाता है उसको एक दुर्गुड़ी सी आती है। पंडित जी से ये भी पूछिए कि जब सूतक काल के बाद मंदिरों के कपाट खुलेंगे, उसके बाद विधि विधान होगा, तो जो गंगा आरती से जुड़ा विधि विधान है उसमें ग्रहण की वजह से कुछ खास भी विधि विधान उसमें अपनाया जाता है या फिर जो सामान्य विधि विधान है उसी के हिसाब से पूजा होती है? उज्जवल जी देखिए, पूछा ये जा रहा है, जैसे अभी हम जानते हैं कि जैसे ही ग्रहण काल समाप्त होगा, सबसे पहले गंगा जल से अंदर पवित्र किया जाएगा, शुद्धिकरण होगा और फिर पूजा अर्चना होगी। लेकिन जो गंगा माता की महाआरती होती है उसमें भी रोज के बजाय आज कुछ परिवर्तन किया जाएगा, पहले कुछ किया जाएगा शुद्धिकरण या किसी तरह। देखिए, गंगा जल तो अपने आप में शुद्ध है जैसा कि कहा जाता है, और ये तीर्थ स्थल है, ये मोक्ष का स्थल है। गंगा, जैसा कि मैंने कल बताया था, सर्व शास्त्रमयी गीता, शास्त्रों में गीता सर्वोपरि है। सर्व देवमयो हरि, हरि जो है सर्व देवों में सर्वोच्च है। सर्व तीर्थमयी गंगा, तीर्थ के रूप में जो है गंगा सर्वोच्च है। और सर्व वेदमयो मनु, मनु स्मृति में ऐसा कहा गया है। तो ये गंगा अपने आप में पवित्र है। हमारे जितने भी 16 संस्कार होते हैं उसके लिए हम इसी गंगा जल का प्रयोग करते हैं। मरने समय भी जब मरणासन स्थिति में होता है तो भी गंगा जल और तुलसी मुख में डाला जाता है। जब जन्म होता है तब भी गंगा जल पिलाया जाता है। सारी व्यवस्थाओं में गंगा जल है, तो इसकी क्या शुद्धि होगी? ये तो अपने आप में सबको शुद्ध कर देती है। इसके गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के तो दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है, तो इसको क्या शुद्ध करना? नित्य जो हमारा अभिषेक होता है, हाँ, जो ब्राह्मण इसकी पूजा करने वाले जो वेदपाठी ब्राह्मण है वो पहले छाया दान करेंगे, जैसा कि बताया। अपना यज्ञोपवीत, जो कि सबसे ब्राह्मण का सबसे बड़ा चिन्ह होता है, उस यज्ञोपवीत को बदलेंगे। उसके बाद सब ये कार्य करके गंगा की अभिषेक, गंगा की आराधना, गंगा की स्तुति, गंगा लहरी का पाठ, और उसके बाद फिर गंगा आरती होगी। और वो इसी स्थान पर होगी, इसी पवित्र स्थान पर होगी जहां पर ऐसा कहा जाता है। हम तो भारतीय लोक शास्त्रों में इतना कहा जाता है, गंगे च यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पात्रे जलमेन इसमें गुरु, मतलब एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में अगर हम 3 बूंद भी डाल देते हैं और उसमें 7 तीर्थ को, जो सप्त तीर्थ हैं, उनको मोक्ष, उनको मानते हुए उसी को गंगा जल मानकर अपने शुद्धि कर लेते हैं। जी श्वेता, आपके पास लौटेंगे। इस बीच हम जी आप बिल्कुल वही विधि विधान रहेगा, कुछ अलग से विधि विधान सूतक काल को, ग्रहण काल को देखकर नहीं अपनाया जाएगा। और ये बात पंडित जी ने बिल्कुल सही कही है कि गंगा सबसे पवित्र है, तो उनके जरिए ही सारी चीजें पवित्र की जाती हैं। चलिए हम आपके पास लौटेंगे श्वेता फिर से, और एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं संजय शर्मा जी का, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, चंद्रमा को कहा जाता है कि वो कर्क का स्वामी है, कर्क राशि का स्वामी है, लेकिन आज ये मेष राशि में लग रहा है। तो कर्क राशि का स्वामी होने के कारण क्या उस राशि पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है? बिल्कुल, जल तत्व की जो राशि है वो कर्क राशि है, और कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, ये तीनों राशि जो है जल तत्व की मानी गई है। और कर्क जो राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा हमारा मन का कारक है, और उसके ऊपर भी, क्योंकि अपनी राशि से जब भी कोई भी ग्रह चौथे, 8वें, 12वें भाव में बैठता है तो वो थोड़ा सा खराब फल देता है। और इस वक्त ये जो है कर्क राशि वालों के मन की स्थिति को, कर्क, वृश्चिक और मीन के मन की स्थिति को जो है काफी ज्यादा जो है उलझन में पैदा करने वाला है।
जी, सीधे हम रुक करेंगे यहाँ पर विनोद भारद्वाज जी का। विनोद जी, ये भी कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि चंद्रमा के 8 चरण होते हैं जी, और ये अलग अलग चरण में इसका अलग अलग महत्व है, तो उन चरणों के बारे में भी जरा संक्षेप में बताएं, और कुछ बात अधूरी रह जाएगी तो ब्रेक के बाद पूरी कर लेंगे। देखिए, चंद्रमा के जो निश्चित रूप से 8 चरण आप ऐसा बोल रहे हैं कि एक राशि पे जब चंद्रमा भोग करता है तो वह 8 चरण अर्थात जो है 9 चरण में वह भोग करता है। जैसे चेचू चोला अश्विनी लेलू लोला भरणी आई आ अर्थात 4 4 8 1 9। तो देखो, ये तो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन हम आपको एक खास बात बताएंगे आनंद जी। जो देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज ये है, क्योंकि जो अभी हम लोग जो है बात कर रहे थे कि बाल वृद्ध रोगी इनको सूतक का प्रभाव कैसे नहीं लगता है, तो हम सबसे पहले आपको जो उदाहरण के तौर पे समझाना चाहते हैं। आयुर्वेद एक सिद्धांत है जो कि आयुर्वेद ही वेद है। उसमें लिखा गया है, औषधि जहन्वी तोयो वैद्यो नारायणो हरि। औषधि जो है वो गंगा जल के समान पवित्र है और वैद्य नारायण के समान निश्चित रूप से है। तो अगर आपको वैद्य अर्थात भगवान नारायण जो है सर्व अंतर्यामी है, वो आपको कोई चीज अगर बोलता है, सजेस्ट करता है, तो आप उस हिसाब से कार्य करेंगे तो भगवान नारायण की कृपा से आपको सूतक तथा ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। जी पंडित जी, आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं कि किन किन जगहों की तस्वीरें हम लगातार उन्हें दिखा रहे हैं, जेएनटी के माध्यम से वो देख पा रहे हैं। तो इस समय ये 5 तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं, 6 तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं, जिसमें वाराणसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गंगा सागर की तस्वीर है, मथुरा से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज में भी चंद्र ग्रहण दिखने लगा है, गुवाहाटी में दिखने लगा था पहले से ही, और हरिद्वार की तस्वीर भी अब आपको नजर आ रही होगी। चंद्र ग्रहण आंशिक तौर पर वहां भी दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखाने का सिलसिला भी जारी रहेगा, ज्योतिषाचार्यों के साथ बातचीत भी जारी रहेगी, और हमारे संवाददाताओं के पास भी हम आपको लेकर चलेंगे। और थोड़ी ही देर में वो विहंगम दृश्य भी दिखाई देने लगेगा, जब सूतक काल खत्म होगा, ग्रहण काल खत्म होगा, मंदिरों के कपाट खुलेंगे और जयकारे इष्ट देव के गूंजने लगेंगे।